हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है पॉलिटी की इम्पोर्टेंट वीडियो क्लास में। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों। दोस्तों पॉलिटी से आपके 100% क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी रूप से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो क्या लाभ है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य। दोस्तों शासन की जो एकात्मक पद्धति का लाभ है यह दृढ़ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक समता पाई जाती है, तो दोस्तों किस में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। दोस्तों ये जो राजनीतिक समता पाई जाती है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो दोस्तों बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका अलिखित संविधान है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, यूके का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो बताइएगा दोस्तों ये जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है ये किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, जिसका अपना कोई धर्म ना हो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो बताइएगा दोस्तों जो भारत की संविधान सभा है किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, दोस्तों कैबिनेट मिशन। दोस्तों भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी रूप से अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी ये दोनों, यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। दोस्तों संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो क्या कहा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों कौन सा शामिल नहीं किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी। दोस्तों संविधान बनाते समय दोस्तों ये समाजवादी आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान में कहीं नहीं। दोस्तों भारत के संविधान में ये जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, संघीय। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक बार। दोस्तों अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यों का एक संघ। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 20। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार का। दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। दोस्तों ये पॉलिटी की क्लास का सेट 1 है। दोस्तों इसी तरीके से पर डे सेट आते रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी पॉलिटी कवर नहीं करवा सकते थे, इसलिए सेट वाइज सेट लेकर आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से पर डे सेट आपको लोगों को मिलते रहेंगे और आपको पूरी पॉलिटी 7 से 8 वीडियो में कवर करवा देंगे। ठीक है, इससे दोस्तों बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उप राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का जो दैनिक प्रशासन ये उप राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार। दोस्तों ये जो जीवन का अधिकार है ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो बताइएगा किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार का संघीय स्वरूप। दोस्तों शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, दोस्तों ये सरकार का संघीय स्वरूप की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, तो बताइएगा दोस्तों कितने भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। दोस्तों भारत में 7 राज्य क्षेत्रों संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो बताइए दोस्तों ये भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों हमारा ये जो भारतीय संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हो, आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तभी तो हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो क्लास पसंद आ रही हो तो बस एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि ऐसी ही अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ यार एक लाइक कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 29। समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों ये जो समाजवादी चिंतक होते हैं ये आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, तो कब पूरा हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों या यूं कह दो कि संविधान अंगीकृत हुआ था या बनकर तैयार हुआ था तो ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों ये पिछला वाला क्वेश्चन ही है। दोस्तों इस तरीके से आपको मतलब घुमा फिरा के आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि कब अंगीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था, या कब बनकर तैयार किया गया था। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 32। जनमत संग्रह
तथा उपक्रमण कराया जाता है। तो कहाँ कराया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों ये जनमत संग्रह तथा उपक्रमण दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 को एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। दोस्तों इसी वजह से 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो दोस्तों किस में निहित है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान में। दोस्तों भारत में जो वैध प्रभुसत्ता निहित है ये संविधान में निहित है। क्वेश्चन नंबर 35, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो समग्र रूप से कब भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अंगीकार बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी, सर BN राव। दोस्तों भारत की जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे ये सर BN राव थे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 40, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो बताइएगा किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी? तो आंसर होगा यह ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो बताइएगा दोस्तों किस देश के लोग हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के। दोस्तों स्विट्जरलैंड देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 आया था, उसी में संविधान सभा गठित करने का आधार था। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सैनिक कार्यवाही के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की जनता के द्वारा। दोस्तों भारत का जो संविधान अपना प्राधिकार है ये भारत की जनता के द्वारा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। दोस्तों देश का जो सबसे बड़ा कानून है ये भारतीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 46, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा गंभीर दोष है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथकता का खतरा। दोस्तों संघीय प्रकार के शासन का ये पृथकता का खतरा एक गंभीर दोष है। क्वेश्चन नंबर 47, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो दोस्तों किस देश की देन है? तो आंसर होगा यह ऑप्शन डी, ब्रिटेन की। दोस्तों मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी ये ब्रिटेन देश की देन है। क्वेश्चन नंबर 48, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी, संघीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? तो दोस्तों आंसर होगा यह ऑप्शन डी, दोस्तों ये जापान है। ठीक है दोस्तों, जापान में वंशानुगत उत्तराधिकारी चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो बताइएगा दोस्तों भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हम लोग अर्थात जनता। दोस्तों ये भारत में राजनीतिक शक्ति का एक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है?
तो पूछ रहा है दोस्तों किसे संसद की जननी कहा जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन की संसद को। दोस्तों ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा यह ऑप्शन सी, दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को दोस्तों ये मिनी संविधान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन डी, 1951 से 1952 के बीच में दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 54, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। दोस्तों इसी वजह से भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो दोस्तों ये कहाँ से अपनाई गई है एकल नागरिकता की, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 57, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, तो दोस्तों इसकी जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी, संघीय सरकार। दोस्तों ये जो दोहरी नागरिकता है ये संघीय सरकार की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों इसी प्रारूप समिति को मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन डी, संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। दोस्तों ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किए जा सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, भाग 2। दोस्तों संविधान का ये भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई हैं, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायाधीश और न्यायाधीशों का गठन ये यूएसए यानी अमेरिका से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी, कनाडा। दोस्तों भारतीय संविधान ने ये कनाडा से दोस्तों ये विशेषताएं ली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संघवाद निकट है, तो दोस्तों किसके निकट है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, कनाडा के। दोस्तों भारतीय संघवाद ये कनाडा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दोस्तों यूएसए के संविधान से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, तो बताइएगा दोस्तों कहाँ से ली है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से। दोस्तों भारतीय संविधान ने जो सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ये कनाडा से ली है। क्वेश्चन नंबर 66, स्थानीय सरकारें आधार हैं, तो दोस्तों किसका आधार है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, लोकतंत्र का। दोस्तों स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो दोस्तों पूछ रहे हैं विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा यह ऑप्शन ए, भारत का। दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत आती है,
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन सी, जाति व्यवस्था के विपरीत जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो दोस्तों बताइएगा कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये ए बी सी में ये दी गए, ये सभी आवश्यक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों ये संविधान का अनुच्छेद 370 है, दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, तो दोस्तों वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी पॉलिटी के सेट 1 में ये 72 क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से पर डे आगे के प्रैक्टिस सेट भी लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये 7 से 8 प्रैक्टिस सेट में आपकी पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी और दोस्तों इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो अगले सेट आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।